इंद्र चंद्र सूर्य पवन वायुदेव अग्निदेव वरुण देव सबके लिए आसन है, लेकिन महादेव के लिए कोई आसन नहीं। मेरे महादेव के लिए कोई आसन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताश्री हमें बुलाना नहीं भूले, बल्कि जानबूझ के हमें नहीं बुलाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताश्री वो सामने, पिताश्री दौड़ी 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 जा रही है पिताजी की ओर, लेकिन दक्ष खड़ा है अनंत अनंत ऋषि संतों और देवताओं के बीच में और भाषण दे रहा है। ऐ देवो, ऐ गंधर्वों और ऋषियों, मैं प्रजापतियों का भी अधिपति दक्ष जो तुमसे कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। तुम सभी सोच रहे होंगे कि मैंने सबको बुलाया, लेकिन शिव को क्यों नहीं बुलाया? ऐ देवो गंधर्वो ऋषियों, क्योंकि आज मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हम लोग उस भूतनाथ को, उस कैलाशवासी को, उस शिव को महादेव कहते हैं। वास्तव में वो महादेव नहीं, वो देव ही नहीं है। सती तेजी से दौड़ के जा रही थी पिता की ओर, लेकिन जब दक्ष ने कहा कि शिव महादेव तो क्या देव भी नहीं है, बढ़ते हुए कदम सती के रुक गए। क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ देवो, हाँ गंधर्वो ऋषियों, ध्यान से सुनो और मैं साबित करता हूं, प्रमाण दूंगा। ये शिव खाने का सहूर नहीं, आग भंग धतूरा खाता है। हा? रहने का पहनने का सिंदूर नहीं, नंग धड़ंग घूमता रहता है, रहता की तरह शमशान घाट में, और गले में पता नहीं किसके मुंड काट काट के वो खून से सने हुए लथपथ वो मुंड पता नहीं किसके मुंडों को धागे में पिरो के गले में धारण करके रखा है। मुझे तो लगता है ये नहाता भी नहीं होगा। मेरे पति का अपमान हो रहा है। सामने बहनें खड़ी हैं, वो तो पहले सती से जलती थी, वो हंस रही हैं। सती बड़ा कहती है मेरे महादेव। सुन अपने महादेव के बारे में। अरे जिस मुर्दा को, जिस शख्स को उठाने के बाद लोग नहाने के बाद पानी का घूंट भी तब पीते हैं जब नहा ले, और ये शिव उसी मुर्दे की भस्म को अपने तन पर लगाता है। बताओ ये देवताओं का काम है क्या? अरे वो अपवित्र है, वो अशुभ है, वो अमंगल है। सती की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, हाथ पैर कांपने लगे और चिल्ला के बोली, दक्ष ने देखा सती आई है। लो एक और प्रमाण सुनो। सती तू, महादेव भी साथ में आया है तेरा, वो नंग धड़ंग साथ में आया तेरा, या तू अकेली आई है? मैं तो अकेली ही आई हूं दक्ष। वाह वाह, सुनो गंधर्वो ऋषियों, अपने पिता का नाम ले रही है और बिना बुलाए आ गई। जब तक मैंने इसका विवाह शिव से नहीं किया था, ये मुझे पिताश्री कहती थी।
कभी मेरा नाम नहीं लिया इसने। और देखो इसके संस्कारहीनता कितनी आगे इसको। उस संस्कारहीन शिव के साथ रह रह के ये भी संस्कारों से जाती रही, बिना बुलाए आ गई। हाँ, शर्म नहीं है तुझे अपने उस बेशर्म शंकर के साथ रह रह के? तुझे भी शर्म नहीं है? ओए दक्ष, तेरे पास कौन आया? बता। मैं अपनी माँ के पास आई हूँ दक्ष, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, और कोई मुझे अपनी माँ से मिलने से रोक नहीं सकता। तू क्या कह रहा है? तूने मेरे महादेव को अशिव कहा, अमंगल कहा, अपवित्र कहा। वो मेरे ही महादेव है जो खुद शमशान घाट में रहते हैं, लेकिन लोगों को सोने की लंका बना बना के दान करते हैं। वो मेरे ही महादेव हैं जो खुद जहर पीते हैं और लोगों को अमृत प्रदान करते हैं, जीवन दान देते हैं। आपने मेरे महादेव का अपमान किया, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। नहीं छोड़ोगी तुझे। तूने मेरे महादेव का अपमान किया। साधारण से दिखने वाली सती 18 भुजाओं वाली सिंह वाहिनी आज शक्ति भवानी चंडी के रूप में प्रकट हो गई। हाथ में त्रिशूल लिया है। दक्ष घबरा गया। ये कौन है? बड़ा विकराल रूप, बड़ा विशाल रूप आदि शक्ति भवानी का। त्रिशूल उठाया। दक्ष, तूने महादेव का अपमान किया है, मरने के लिए तैयार हो जा। त्रिशूल उठा करके मारने लगी। दक्ष डर करके जमीन पर गिर गया। प्रसूति दौड़ी दौड़ी आई। सती, अरे पुत्री रुक जा। आदि शक्ति भवानी बोलने लगी, है प्रसूति पीछे हट जा। तेरा और मेरा संबंध मां पुत्री का उस समय तक था जब मैं सती रूप में थी। ये मेरा वास्तविक रूप है। मैं शिव की शक्ति हूं, शिव की शिवा हूं, और जो मेरे शिव का अपमान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर याद आया, नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे वही सजा देंगे, वही सजा देंगे तुम्हें जो जिनका अपमान तूने किया है। दक्ष, आदि शक्ति भवानी चंडी सती के रूप में प्रकट हो गई। दक्ष, तू और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ये देवता और ऋषि जिन्होंने मेरे महादेव का अपमान सुना, अपमान होते हुए देखा, इन अपमानजनक शब्दों को सुना, तुम सबको सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। उसी वक्त सती यज्ञ मंडप में गई, उत्तर दिशा की ओर मुंह किया और योगाग्नि से अपने शरीर को आग लगा। नंदी चिल्लाने लगा, मैया, मैया रुको, मैया, महादेव को क्या बताऊंगा जाके, उन्होंने आपकी रक्षा के लिए मुझे भेजा था। मैया, मैया। सामने दक्ष मुझे मारने लगी थी। हाँ, दक्ष को कोई नहीं मार सकता। मुझे मारने लगी थी और खुद मर गई। दक्ष, उस दिन सभा में तू बच गया। महादेव ने मुझे रोक लिया था, आज तू नहीं बचेगा। मैं नंदी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंदी मारने के लिए दौड़ा दक्ष को। इतने में ऋषियों ने यज्ञ मंडप में आहुति डाली और यज्ञ भगवान प्रकट हुए और नंदी को मार करके भगा दिया। अहंकारी दक्ष हंस रहा है, प्रसूति रो रही है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान उसी समय वहां से चले गए। बोलिए बंके बिहारी लाल की। समस्त ऋषि कहने लगे, दक्ष, यह अनर्थ हो गया, ये
बहुत गलत हुआ। कुछ गलत नहीं हुआ, तुम सभी मंत्र बोलो, मैं आहुतियां डालूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दूर कहीं महादेव कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे हैं और दूर नारद मुनि चिल्लाते हुए रोते हुए दौड़े आ रहे हैं। महादेव, महादेव नेत्र खोलिए, हे त्रिनेत्रधारी, हे महाकाल महारुद्र, हे महामृत्युंजय देव, महादेव नेत्र खोलिए, अनर्थ हो जाएगा महादेव। हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि आप नेत्र तब खोले जब सब कुछ बिगड़ जाए। महादेव नेत्र खोलिए। नारद जी रोते रोते महादेव के चरणों में गिर पड़े। एक आंसू नारद मुनि की आंखों से गिरा, महादेव के चरणों पर गिरा। महादेव के नेत्र खुले। नारद जी, हाँ, महादेव, महादेव आप उठ गए। शुक्र है कि आपकी समाधि टूटी। महादेव, नारद जी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों? महादेव अनर्थ हो गया, महादेव अनर्थ हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ नारद जी? महादेव उधर महादेव दक्ष के यज्ञ में महादेव अनर्थ हो गया। नारद जी आखिर हुआ क्या, बताइए क्या हुआ दक्ष के यज्ञ में? हाँ? महादेव, महादेव बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहूं तो कैसे कहूं? नारद जी बताइए ना, तभी पता चलेगा ना हुआ क्या। कहिए। महादेव वो माता सती दक्ष के यज्ञ में वो सती, क्या हुआ हमारी सती को? नारद जी जल्दी बताइए क्या हुआ सती को? दक्ष के यज्ञ में क्या हुआ, बताइए ना। महादेव, वो दक्ष के यज्ञ में माता सती जब गई तो दक्ष आपका अपमान कर रहा था समस्त देवताओं और ऋषियों के बीच में। महादेव आपका अपमान माता सती देख न सकी, और महादेव उन्होंने महादेव, मैं आगे नहीं बोल सकता। नारद जी मेरा अपमान हो रहा था, सती नहीं सह सकी, नहीं देख सकी, तो फिर क्या हुआ बताइए नारद जी, आखिर हुआ क्या बताइए ना। महादेव, मां आदि शक्ति, मां जगदम्बा, मां सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके योगासन में बैठी, और उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को आग लगा ली। महादेव अपने शरीर को आग लगा ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी कहते ये असत्य है। मेरी सती अभी मेरे पास से गई, मेरी सती मेरे पास से गई अभी थोड़ी देर पहले सती। नारद जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। महादेव उठ करके खड़े हो गए।
मुझे छोड़ के? नहीं नहीं नहीं। महादेव का शरीर आग के अंगारे की तरह लाल हो गया। समस्त सांप और बिच्छू महादेव के शरीर को छोड़ के दूर भाग गए। महादेव उठ करके खड़े हैं, हो चुके हैं खड़े। और नारद, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सती ऐसा नहीं कर सकती। नहीं! मेरी सती ऐसा नहीं कर सकती। जटाएं हवा में उड़ने लगी। महादेव ने अनंत जटाओं में से एक जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। धरती दो हिस्सों में फट गई। बड़ा भयंकर वीर रुद्र प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम। बताइए महादेव, आपके दास को क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या? जाओ वीरभद्र, उस अहंकारी, उस अभिमानी दक्ष को से किए कर्म की सजा दो। जाओ, जो आज्ञा महादेव। वीरभद्र जा रहा है। में प्रवेश कर गए, सारा यज्ञ विध्वंस तहस नहस कर दिया। सामने दक्ष खड़ा था। ये क्या हो रहा है? समस्त ऋषि देवता गंधर्व भाग गए। दक्ष ने देखा, ओ शिव का ही रूप है कोई। अच्छा अच्छा, शिव ने किसी और को भेजा मुझे मारने के लिए। वीरभद्र बोले, आ दक्ष, तैयार हो जा मरने के लिए। तेरा वक्त, तेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। महादेव के साथ द्वेष करने का फल क्या होता है, अभी तू देखेगा। ऐ वीरभद्र, तू आया मुझे मारने के लिए। क्या नाम बताया? वीरभद्र। ये देख सामने कौन चल रहा है। वीरभद्र ने जैसे ही देखा माता सती का शरीर जल रहा है, आंखों में आंसू, रोने लगे वीरभद्र। दक्ष, अरे चिल्ला मत वीरभद्र, मुझे मारने के लिए आया तू? अरे अगर साक्षात तेरा वो पाखंडी शिव भी आ जाए तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये कहती है मैं शिव की शिवा हूं, मुझे मारने आई थी, खुद मर गई। लगता है तेरा भी अंत मेरे हाथों लिखा है। दक्ष, ये तू नहीं, ये तेरा अभिमान, तेरा अहंकार बोल रहा है, और तू बचेगा नहीं। वीरभद्र टूट पड़े दक्ष को मारने के लिए। उसके ऊपर युद्ध होने लगा। काफी देर बाद वीरभद्र ने खड्ग से प्रहार किया दक्ष के ऊपर, लेकिन दक्ष को तो क्रोध भी नहीं आई। मार मार मुझे। वीरभद्र फिर पास गए, फिर से प्रहार किया, लेकिन दक्ष को क्रोध भी ना लगी। अरे तू क्या मारेगा मुझे, अब तू मेरे हाथों मरेगा। वीरभद्र सोचने लगे, मैं इस पापी को क्यों नहीं मार पा रहा हूं। उसी वक्त हाथ जोड़े महादेव के चरणों का ध्यान करके, महादेव के मंत्र का भजन करके, दक्ष की गर्दन पकड़ी, दूसरे हाथ से धड़ और खींच के गर्दन को हवन कुंड में डाला। वीरभद्र वापस चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष मर गया। समस्त देवता इकट्ठे हुए महादेव के पास गए। सभी ने विनती की, महादेव यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। महादेव बोले चलो चलते हैं।
बोले महादेव ये आपने क्या किया? बोले ये मैंने ये दक्ष को जो दक्ष के साथ जो कुछ भी हुआ ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया था, मात्र दक्ष को तो मैंने ये सजा इसलिए थी कि ताकि भविष्य काल में युगों युगों तक सब लोग याद रखें कि जिंदगी में कोई भी काम करना उसका उद्देश्य परमात्मा को पाना हो। यदि किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी काम करोगे तो तुम्हारे साथ वही होगा जो दक्ष के साथ हुआ। चलिए यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। महादेव समस्त देवताओं के साथ गए, दक्ष की गर्दन के ऊपर बकरा की गर्दन काट के लगाई, जल छिड़का, दक्ष को जीवित किया। दक्ष ने महादेव के चरणों में विनती की, प्रार्थना करने लगा। आज अहंकार समाप्त हो चुका है और मुख से जब बोलने लगा तो बकरा की जुबान लगी है इसलिए बम बम बोल रहा था। महादेव हंसने लगे, बोले दक्ष आज के बाद मैं वरदान देता हूं, जो भी भक्त मेरे मंदिर में आके मेरे सामने आके मेरा नाम लेके जो भी बम बम बोल दिया करेगा उसकी पूजा का फल 1000 गुना बढ़ जाया करेगा। पूर्णाहुति डाली, समस्त देवता जय जयकार करने लगे महादेव के नाम की। लेकिन महादेव जैसे पीछे की ओर मुड़े तो देखा सती का शरीर जल रहा है। पीछे की ओर मुड़ करके देखा तो आंखों में आंसू आए। सती का जलता हुआ शरीर उठाया, सभी रुकते रहे। महादेव रुकिए, महादेव मेरी सती, मेरी सती, महादेव महादेव। सती का जलता हुआ शरीर उठाया, रोते हुए महादेव रोते रहे महादेव। कई वर्ष बीत गए। सृष्टि के संहारक महादेव अपने काम से पीछे हट गए। संसार में प्रलयकारी दृश्य उपस्थित हुआ। समस्त देवता नारायण भगवान की शरण में गए और नारायण भगवान ने सर्वप्रथम महादेव के प्रतिमा का, पिंडी का, शिवलिंग का पूजन किया। महादेव से आज्ञा प्राप्त करके सुदर्शन चक्र छोड़ करके माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां पर आज बोलिए जयकार नैना देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय, जयकार ज्वाला महारानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज वहां वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हुए। महादेव को पहले क्रोध हुआ, ये किसने किया? समस्त देवताओं ने विनती की, महाराज क्रोध मत कीजिए, आप जिसके लिए रो रहे हैं वो तो हिमालय राज की पुत्री बनके, पार्वती बनके वो माता सती आ चुकी हैं। उसके बाद महादेव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। विवाह उपरांत पार्वती माता ने महादेव से एक वरदान मांगा और वरदान में क्या मांगा? ऐसी सुबह न आए हो। तो चलिए जो पार्वती माता ने वरदान मांगा था वही वरदान हम भी मांगेंगे। ताली बजाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम हो। जरा ताली बजा।
शिवाय